नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं अमेरिका से आए 104 भारतीयों। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है। 35-40 घंटे के नरक जैसे सफर के बाद पहुंचे लोगों को अब इनके घरों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। यह यात्रा कितनी तकलीफ दे रही थी, इसका खुलासा यात्रियों ने मीडिया के साथ बातचीत करने में किया। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक अमेरिका की सरकार के सामने किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि भारत के लोगों को, भारतीयों को कम से कम सम्मानजनक तरीके से देश वापस भेजा जाए। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो सबसे अहम फैसले किए थे, उनमें से एक फैसला था अमेरिका में बसे हुए अवैध लोगों को देश से बाहर निकालने का। अमेरिका में दुनिया के तमाम देशों के लोग अवैध रूप से दाखिल होकर रह रहे हैं। इनमें भारतीयों की तादाद जो अभी पहले चरण में पता की गई है, वो तादाद 7,25,000 लोगों की है। इनमें से 18,000 लोगों को जो बाइडेन की सरकार ने सूचीबद्ध कर लिया था, यहाँ ये जानकारी देना भी जरूरी है। 18,000 लोगों को जो बाइडेन की सरकार ने सूचीबद्ध कर लिया था, यहाँ ये जानकारी देना भी जरूरी है कि पिछले साल यानी 2024 में बाइडेन की सरकार ने 1500 भारतीयों को भारत वापस भेजा था। इस अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने का काम सम्मानजनक तरीके से हुआ था। किसी एक को भी हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत नहीं भेजा गया था। और अब 104 अवैध भारतीय प्रवासियों की जो खेप अमेरिका से भेजी गई है, उसे एंटोनियो हवाई अड्डे से रवाना किया गया था। 4 फरवरी को तड़के 3 बजे अमेरिका की सेना के ग्लोब मास्टर नाम के विशालकाय हवाई जहाज में बिछाकर इन भारतीयों को रवाना किया गया। इसने सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां बांधी, पैरों में बेड़ियां थी और इन्हें बेहद तकलीफ दे सफर पर रवाना कर दिया गया। ये विमान 5 फरवरी की देर शाम अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया। उसके बाद अलग अलग गाड़ियों से इनके गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया। इन 104 भारतीयों में 33 भारतीय हरियाणा और गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं, बाकी बच्चे लोग चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश आदि के। इनका सफर कितना नारकीय था, इसका खुलासा इन भारतीयों ने भारत में उतरने के बाद की। इंडियन एक्सप्रेस ने पंजाब के रहने वाले हरजिंदर सिंह नाम के एक 40 साल के युवक से बात की। उसने बताया कि अमेरिका की सेना ने इन्हें विमान में हथकड़ी और बेड़ी लगाकर बैठा दिया था। इन्हें खाने के लिए पूरे रास्ते बड़ी मुश्किल से बहुत ही विनती करने के बाद थोड़ा बहुत फल दिए गए थे। जब वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी तो बार बार विनती करने के बाद जहाज में सवार सैनिक इन्हें घसीटते हुए वॉशरूम तक लेकर गए और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर रखने को कहा। हरजिंदर सिंह ने इन्हें नर्क जैसा सफर बताया। बाकी ये यात्रियों को भी इसी तरह 35-40 घंटे लगातार जहाज में हथकड़ी बेड़ी लगाकर बिठाकर रखा गया। अमेरिका की सेना का यह विमान जिस वक्त अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो भारत सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। सिर्फ पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इन भारतीयों को रिसीव किया और उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में रवाना कर दिया गया। मीडिया को इस पूरे घटनाक्रम से दूर रखा गया। अब आप इसको एक बार फिर याद कर लीजिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के बाद जब अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बात कही थी, तब से ही भारतीयों को भी बेदखल करने की बात सामने आ चुकी। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद। उनके अगले दिन यानी 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री से साफ कह दिया था कि अवैध रूप से अमेरिका में बसे हुए भारतीयों को बेदखल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया फौरन से
शुरू होने वाली है और तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका विदेशी मंत्री से कहा था कि भारत भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार भी इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ना तो कोई आपत्ति दर्ज कराई, ना ये जानने की कोशिश की कि अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका की सरकार किस तरह वापस भेजेगी। और उसके बाद जैसा कि आपने यह दृश्य देखे, अमेरिकी की सेना के विमान में हथकड़ी लगाकर नारकीय यात्रा करते हुए भारत में लोग अपने देश वापस लौटे। अमेरिकी सेना के विमान में हथकड़ी लगाकर नारकीय यात्रा करते हुए भारत के लोग अपने देश वापस लौटे। निश्चित तौर पर हर देश को यह अधिकार है कि वह अपने देश में अवैध रूप से घुसे लोगों को बाहर निकाल दे। भारत सरकार की नीति भी यही है, लेकिन अपने देश के लोगों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाए जाने के लिए किसी भी देश को कम से कम कहना तो चाहिए। कम से कम भारत सरकार अमेरिका के सामने इतना तो कहती है कि हमारे नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जाए।